सोमवार को अनलॉकडाउन के बीच धार्मिक स्थल भी भक्तों के दर्शन और पूजा पाठ के लिए खोल दिए गए। लॉकडाउन के बाद से ही बंद अचलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने शासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए भक्तों ने बाहर से ही दर्शन किए। सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए खास होता है और ऐसे में अचलेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए मंदिर के पट सुबह से ही खोल दिए गए, लेकिन यहाँ कम संख्या में लोग पहुंचे। जो भक्त आए उन्होंने बाहर से ही दर्शन किए। वहीं सेवानगर क्षेत्र में ख्वाजा खानून की दरगाह पर भी गिनती के श्रद्धालु पहुंचे। आमतौर पर यहां चहल पहल नजर आती है, लेकिन सोमवार यहां भी बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे। न्यूज ऑफ भारत के लिए ग्वालियर से रोहित राठौर की रिपोर्ट। देखे कहाँ से आए यहाँ माछ। हेलो मेरा नाम मैन बतकारिया है और मैं यहाँ अचलेश्वर मंदिर पर सेवादारी हूँ। भक्तों की भीड़ तो कम थी। इस बार अचलेश्वर महादेव की जय अचलेश्वर ट्रस्ट न्यास द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी उसके हिसाब से भक्तों की आज भीड़ कम थी। चूँकि अचलेश्वर न्यास के पदाधिकारियों का कहना यह है कि अभी हम पे आदेश नहीं आया, इसलिए शायद उन्होंने अंदर जाने से मना करी थी, इसलिए लोगों ने बाहर से दर्शन किए हैं और बाहर से ही जैसे लोग बाग दर्शन करके जा रहे हैं। आज तो बहुत कम तादाद में आए हैं, लेकिन जैसा शासन ने आदेश दिए हैं धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए, अपनी गाइडलाइन उन्होंने जारी करी है, तो उसकी हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ हमने उसको खोला है। और उसमें सभी लोगों से ये गुजारिश है जो दरगाहों में मस्जिदों में जो लोग हाज़िरी के लिए आएँ, एक तो उन्होंने मास्क या चेहरे को कवर करके आना मैंडेटरी है, बिना इसके दरगाह शरीफ में या मस्जिद में अलाउ नहीं है। दूसरा, मस्जिद में जो भी जमात में और नमाज़ पढ़ने के लिए जो नमाजी हजरात तशरीफ़ लाएँ उनके लिए ये गाइडलाइन है कि वो अपनी अगर लाना चाहें तो जान नमाज अपनी लेके आएँ, टोपी रुमाल उनका खुद का अपना होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 3 से 5 फुट के बीच की दूरी रहे नमाजियों के बीच में, और 65 साल से ज़्यादा के उम्र के ज़्यादा के लोग और 10 साल से कम उम्र के लोग जो है मस्जिद में या दरगाहों में ना आएँ, इस चीज़ का पालन करें। और वुज़ू सबसे अहम बात यह है कि अगर उनको भी अपनी हिफाजत हो जाएगी तो प्रशासन ये चाहता है कि वुज़ू वो लोग अपने घर से करके आएँ और जो लैट्रीन बाथरूम या वुज़ू की टोटी वगैरह है उसका इस्तेमाल वो ना करें, तो उनकी भी हिफाजत होगी और प्रशासन की गाइडलाइन का भी अनुपालन हो जाएगा। जैसे कि गुरुद्वारा के दिन ज़्यादा भीड़ होती है तो क्या जो प्रसाद वगैरह भी करता है उसको किया गया? हाँ, प्रशासन का ये कहना है कि तबर्रुक तकसीम एक दूसरे को ना किया जाए, क्योंकि वो एक से दूसरे हाथ में जाता है और वो होने के उसमें चांसेस हैं। दूसरा, आजकल आदमी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहा है, तो अगरबत्ती वगैरह भी ना जलाए, क्योंकि उससे आग लगने का हाथ में अंदाज़ा वो हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है। तो प्रसाद, फूल, अगरबत्ती, रेवड़ी, चादर ये ना चढ़ाएं। दूसरा जो बहुत अहम उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि आप मज़ार को, चादर को या इस चीज़ को टच ना करने दें। तो हम लोग ये हमारी बात चल रही है कि इस स्थिति में मज़ार शरीफ में अंदर जाने की किसी को इजाज़त ना दी जाए, लोग बाहर से ही ज़ियारत करके चले जाएं। फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है और मास्क पहन के ज़रूर आए, बिना मास्क की अनुमति नहीं होगी। 65 साल के लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको आने की परमिशन नहीं दी है प्रशासन ने।